फार्मा के फाइनल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप डी फार्मा के फाइनल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप चाहे डी फार्मा फर्स्ट ईयर से हैं या फिर डी फार्मा सेकेंड ईयर से हैं, तो ये वीडियो आप दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बात आती है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन डी फार्मा एग्जाम्स। क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी हम शादियों में जाते हैं तो हम बड़े सज धज कर जाते हैं। लड़के सूट बूट पहन के जाते हैं, लड़कियां लहंगा पहनती हैं, लांचा पहनती हैं, एक्सेट्रा। सो क्यों? क्योंकि जो हम घर में अमूमन अपने कपड़े पहनते हैं, जो हमारा घर का पहनने का कपड़ा होता है, उसको अगर हम पहनकर जाएंगे शादी समारोह में या कोई और फंक्शंस में तो हम फीके पड़ जाएंगे, मतलब कि हमारे कपड़े उस फंक्शन के हिसाब से नहीं होंगे। सो ऐसे ही जब भी आप अपना एग्जाम लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी कि पेपर लिखना प्रारंभ करते हैं, तो हमेशा एक अट्रैक्टिव वे में लिखिए, यानी कि ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन यूज कीजिए। जो आप पेन यूज करते हैं, ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन यूज कीजिए, मतलब हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिखिए, जो कंटेंट है आपका उसको ब्लू पेन से लिखिए। और अगर बीच में अपॉस्ट्रोफी आ जाते हैं या आपके बेसिकली कोई कॉमा आ जाता है, कोई ऐसा वर्ड जो बेसिकली आपका हाईलाइट होना चाहिए, तो आप उसको ब्लैक से लिख सकते हैं या उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी आपका एग्जामिनर होगा, शीट चेक कर रहा होगा, उसकी एकदम नजर सामने सिर्फ और सिर्फ उसकी निगाह वहीं पर जाएगी जो आप दिखाना चाहते हैं। साथ ही साथ आप उसमें डायग्राम्स बनाइए। क्वेश्चन है, आपको लगता है कि इसमें डायग्राम हो सकता है तो उसमें डायग्राम बना दीजिए। अब डायग्राम में ये नहीं है कि सिर्फ पूरा डायग्राम जिसमें आपको ड्राइंग करनी होती है, फ्लो चार्ट्स भी हो सकते हैं, या एक तरीके से आप उसको एक डायग्रामेटिक वे में दिखा सकते हैं कि पहले ये हुआ, जैसे एक लाइफ साइकिल दिखाते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें एक डायग्राम है हमारा। अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन आ जाता है अगर न्यूरॉन सेल के ऊपर, तो डायग्राम ये होता है बेसिकली न्यूरॉन सेल का। तो आप इसमें बेसिकली डायग्राम बनाने के साथ साथ आप इसमें जो है लेबलिंग कर दीजिए। जैसे ये हमारा बेसिकली क्या होता है, ये एक्सन होता है, ठीक है। ऐसे ही ये जो होती है हमारी, ये क्या होती है, ये नर्व एंडिंग होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होते हैं, बेसिकली ये सोमा होती है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या होते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लेबलिंग करके दिखा दीजिए वहां पर, तो आपका जो डायग्राम है वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। अब बात आती है कि सर फ्लो चार्ट्स किस तरीके से हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में ही एक और सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, तो वहां पर एक टॉपिक आता है हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसे आप आईपीसी कहते हैं। तो आप उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, एक डायग्रामेटिक वे में, कैसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में लाइंस बाय लाइंस दिखा सकते हैं। जैसे कि आपने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया, साइंटिफिक बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी होती है, फिर जनरल बॉडी होती है। साइंटिफिक बॉडी में एक्सपर्ट कमिटीज भी होती हैं। ऐसे ही लास्ट में आप दिखा सकते हैं कि आईपीसी के सेक्रेटरिएट होते हैं और आईपीएल होता है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव कर सकते हैं। आपका लिखने का तरीका कैसा है वो बहुत कर जाता है कि आप अच्छे मार्क्स की तरफ अग्रसर हैं या नहीं। जितना अट्रैक्टिव वे आपका होगा लिखने का, जितना लिखने का तरीका आपका अच्छा होगा, उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है, आपको बेनिफिट मिलेगा अपने मार्क्स में। क्योंकि जो आप अपने आंसर में बताना चाहते हैं उसी को अगर आप अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट कर देते हैं तो आपके लिए बहुत मददगार हो जाता है। ऐसे ही साथ आप जब भी अपना आंसर लिखते हैं तो हमेशा मेन पॉइंट पे या कंटेंट पे फोकस कीजिए। जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ उसी के इर्द गिर्द आपका आंसर होना चाहिए। अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी मत लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछ लिया गया कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होती है, ठीक है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या होता है, उसकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, तो आप पहले उसको डिफाइन कीजिए कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या होता है। उसके बाद फिर आप उसमें लिखिए कि उसके रोल्स क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो जितना पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में लिखिए। अब आप उसमें अगर लिखने लगे कि टाइप्स क्या होते हैं, ठीक
है, उन टाइप्स को फिर एक्सप्लेन करने लगे, तो कोई फायदा नहीं। अननेसेसरी हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली बस क्वेश्चन की एक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, जो कि पूछा नहीं गया है। टीचर उस पर ध्यान ही नहीं देगा। टीचर ध्यान किस पे देगा कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपने लिखा है या नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ जो भी आप लिखते हैं सिर्फ आप उसी पर फोकस कीजिए, मतलब कि जो आपको पूछा गया है मेन पॉइंट पर, मेन कंटेंट की तरफ आप अग्रेसर होइए। जो पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ उतना लिखिए। और एक और अहम बात, जब भी आप जो है अपना आंसर्स लिख लेते हैं और सबमिट करने से पहले आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कीजिए कि कोई आंसर ऐसा तो नहीं जिसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था वो रह गया है, या कोई आंसर अधूरा तो नहीं रह गया है, कोई आंसर हमारा बेसिकली छूट तो नहीं गया है। तो इससे क्या होता है, जब भी सबमिट करते हैं उससे पहले अगर आप एक दो बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, अपने आंसर्स को रीड कर लेते हैं, तो काफी अच्छा होता है, यह मदद करता है आपको। तो इन तरीकों को अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, अभी भी आपके पास समय है, थोड़ा टाइम है आपके पास, महीना डेढ़ महीने का फाइनल एग्जाम्स को देने में। अगर आप वहां पर इन चारों पॉइंट्स को, इन चारों मुख्य बिंदुओं को अगर आप फॉलो करते हैं, इनको मानते हैं, तो आप जरूर अच्छे मार्क्स लाएंगे अपने डी फार्मा फाइनल एग्जाम्स में, चाहे आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं। तो मेरा मेन मकसद यही था कि कैसे आप अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर डी फार्मा फाइनल एग्जाम्स। साथ ही साथ आप फॉर लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फार्मेसी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे आपको लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर गिवन है 9389516306। इसको सेव कीजिए, इसके माध्यम से आपको लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आपके स्क्रीन पर QR कोड भी अवेलेबल है, इसको स्कैन कीजिए और इसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ जाएंगे और आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे। सो इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।